स्टूडेंट हेलो क्लास 10 गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल जैसे कि हमने स्टार्ट किया था आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका चल रहा था। तो आज पुनः हम उसी के आगे और उसी के आगे क्या जहां से फर्स्ट पार्ट जिसको हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्ट करते हैं। कहां से? बक्कल कैविटी से, माउथ से, ठीक ना। तो ये डायग्राम आपका दिख रहा है, ये आपका क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। इसको क्या बोलते हैं पूरे को? एलिमेंट्री कैनाल। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम मेन टू पार्ट्स इसमें है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल है, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसको हम पाचक ग्रंथि कहते हैं, और ये एलिमेंट्री कैनाल है, इसको हम आहार नाल कहते हैं। ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से लेकर के एनस तक ये कंप्लीट, हम लोग कुछ लोग इसको ही बोल देते हैं फूड पाइप कि यही एलिमेंट्री कैनाल है। तो आहार नाल कहाँ से स्टार्ट है? माउथ कैविटी। कैविटी मींस क्या होता है? गुहा, जो गड्ढा है जिसको हम कह सकते हैं ना। तो माउथ कैविटी, ठीक। तो ये आपका क्या है? माउथ कैविटी हो गई, जिसको हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी। डिफरेंट नाम है, माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, या हिंदी में मुख गुहा, ठीक। यहाँ पे आपको टीथ का फंक्शन, टंग का फंक्शन, ये सब बताया गया है। अब ये पाइप जो आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप, ओएसोफेगस या ग्रास नली, क्या बोलते हैं? ट्रैकिया नहीं, ट्रैकिया तो विंड पाइप। विंड पाइप, यस सर। विंड पाइप, यस सर, समझे ना। तो ये आपका ओएसोफेगस है या ग्रास नली। ग्रास नली 25 सेंटीमीटर की होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर। नोटेड पॉइंट है, सब नोट करते रहेगा पॉइंट वाइज। 25 सेंटीमीटर हमारी क्या होती है? ओएसोफेगस। इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, नो पाचन। देखिए कोई पाचन इसमें नहीं होता है। तो सबसे पहले पॉइंट वाइज आप इसको आप देख लीजिए। एलिमेंट्री कैनाल 32 फीट होती है, नियर अबाउट 9 मीटर। 1 फीट में क्या होता है? अरे 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है ना। 3 फीट मतलब कितना? 90 सेंटीमीटर। 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होता है, और 3 फीट में कितना हो गया? 90 सेंटीमीटर। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो, नियर अबाउट 9 मीटर के। अब इसमें कितने पार्ट आ गए? नंबर 1 बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी या मुख गुहा, नंबर 2 ओएसोफेगस, फूड पाइप या ग्रास नली, 3 नाम। अगला स्टमक, इसको हम पेट बोलते हैं मेन, ठीक। आमाशय कहते हैं। फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, क्षुद्रांत बोलते हैं, छोटी आंत। उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, और फिर एनस, गुदा द्वार, ठीक ना। यस ये सर। तो आपका हो गया एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट जो यहाँ पे बनाए गए हैं, ठीक। अब इसमें आ जाते हैं, अभी वहां पे नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा फूड माउथ, मुंह के अंदर से कहां पे आएगा? ओएसोफेगस में। ओएसोफेगस में बताया गया था मसल्स हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। क्या होता है? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, क्रमान कुंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रमान कुंचन गति से भोजन नीचे सरकता रहता है। इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, कोई पाचन नहीं होता है, बस केवल नीचे ढकेलना, तो ढकेलो, नीचे ढकेलने का काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन। और कभी कभी देखिए जैसे ऊपर लैट्रिन बनी होती है और पाइप के थ्रू जब वहां पर खल 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 नीचे आता है ना, यस तो सर। वैसे ही ये काम करता है। एक तरह की पाइप, समझिंग नहीं? यस आगे सर। देखिए। अब हमारा भोजन कहां से आ गया? किसमें? स्टमक में, ठीक। स्टमक जे से पाउच है, जे के आकार का। अब हम चलते थोड़ा उधर पर। हेलो, थोड़ा उधर जाओ। अच्छा, अच्छे से बने ना, वहां खड़े होकर बनाओ। हाँ सर। उजाला गया, विंडो खोल दो बेटा। देखिए ये आपका स्टमक है, सुनाई देगा? दिख रहा है? नहीं दिखेगा। हेलो बेटा, जाओ। स्टमक, स्टमक में हमने बताया था कि देखिए इसके 3 पार्ट हैं। 2 पार्ट बताया था ना, कार्डियक और पाइलोरिक ना। तो अपर भाग कार्डियक। कार्डियक क्यों? कार्डियक किसका नाम है?
मसल, हार्ट मसल, यस सर। तो चूंकि हार्ट यहीं पर हार्ट भी है, हार्ट का हमने बताया पोजीशन लेफ्ट, थोड़ा सा स्लाइडली लेफ्ट, सेंटर बिटवीन द बोथ लंग और स्लाइडली लेफ्ट, तो वहीं से स्टमक भी ऐसे जुड़ा हुआ है। ये पेन होता हमको, दर्द पता नहीं वहीं कहाँ का स्टमक है क्या है। तो कार्डियक ऊपरी भाग है और चूंकि कार्डियक मसल्स और इससे इसलिए नाम हो गया कार्डियक। कार्डियक में पहले भोजन आया और ये ऐसा पार्ट है स्टमक जहां पे भोजन करीब कितने पार्ट होता है? 4 पार्ट। कितने आवर? 4 आवर और 3 पार्ट तो बनाया गया इसमें स्टमक। नंबर 1 कार्डियक ऊपरी भाग। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण इसी का है। वो क्या हो रहा है? बातें सुनिए बाद में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका पीएच नियर अबाउट 2 होता है, एसिडिक है, इसका निर्माण यही होता है कार्डियक रीजन में। ठीक, अब ये Cl का फंक्शन क्या है? और एसिडिक मीडियम बना रखकर हमने सब चीजों पर डिस्कस किया था, लेकिन पुनः आपका ये रीजन आ रहा तो अच्छे समझिए। दूसरा है, इसको हम बोलते हैं रूजी। क्या बोलते हैं? नोट कर लीजिएगा, रूजी। अब यहां पे कुछ कांटे जैसी स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? कांटे जैसी, कांटे नुमा रूजी, जो क्या करता है इसमें, और इसको हम बोलते हैं फंडिक। क्या है ये? फंडिक। तो इस सेकंड पार्ट में फंडिक है और इसमें कांटे नुमा। और देखिए कभी कभी कहते हैं पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, चुभन सी हो रही है। तो जब भोजन काफी देर तक पेट में नहीं रहता है तो क्या होने लगती है? चुभन सी होने लगती है। समझे ना? वही होता है इसी वजह से, भोजन ना होने से, भूखा रहने से चुभन होती है। हाँ, तो इसको फंडिक बोलते हैं। एंड थर्ड पार्ट आपका क्या है? पाइलोरिक। ठीक, और यहीं से गैस्ट्रिक एंजाइम का सिक्रीशन होता है। देखिए ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जठर ग्रंथि, हिंदी में बोलते हैं श्री ओम वर्मा, जठर ग्रंथि है और गैस्ट्रिक एंजाइम आपका यहां से सिक्रीशन निकलते हैं। ठीक, और कौन कौन से एंजाइम ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर 1 रेनिन। रेनिन एंजाइम जो मिल्क प्रोटीन केसीन को किसमें बदल देती है? कर्ड में। दूध ज्यादा ना पी करके हमें दही खाना चाहिए। बच्चे तो, चूंकि बच्चे तो दूध, इसीलिए बच्चे में ज्यादा एक्टिव होता है ये रेनिन। ठीक ना? लेकिन हम 1 लीटर दूध पीते सुबह शाम मिला के, 2 रोटी सुबह, उसके साथ 2 रोटी, लेकिन दही से ही खाते हैं। और इसीलिए वो पाचन नहीं हो रहा, पेट इसीलिए बढ़ रहा है, जो फैट जमा हो रहा है यहाँ पे। समझे नहीं? तो मिल्क को कर्ड में बदलता है। और कौन सी प्रोटीन होती है मिल्क में? केसीन। ये सब भूलना नहीं है, इंटर तक काम देगा पूरा तुम्हारा, जितनी फिजियोलॉजी में पढ़ा दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम में और इसीलिए डाइजेस्टिव, और फिर अगला रेस्पिरेटरी शुरू करूंगा। अब आपका पेप्सिन दूसरा है, इनएक्टिव पेप्सिनोजन होता है जो HCl की प्रेजेंस में एक्टिव होता है, पेप्सिन। और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन थोड़ा सिंपल, पूरा नहीं। पेप्टोन, कल हो गया था ये, पेप्टोन में प्रोटीन को। अब तीसरा म्यूकोसा ही लिखा हमने, क्या? म्यूकोसा, म्यूकस। चूंकि HCl, देखिए ध्यान से, HCl क्या है? ये क्वांटिटी बढ़ जाने से एसिडिटी, खट्टी डकार करते हो, खट्टी डकार आती है। क्या होता है ये? जब HCl मात्रा बढ़ गई, एसिडिटी बढ़ गई, तो एसिडिटी हो गई, तो हम क्या खरीद कर खाते हैं? एंटासिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमें कोई बेस लेना है, कोई हाइड्रोक्साइड, सोडा, मीठा सोडा खाते हैं ना, कार्बोनेट, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंटाएसिडिनो खाते हैं तो अंदर जाकर बेकार आती है, गैस दूर हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन। इसके इफेक्ट जो इससे क्षरण होती है हमारी लाइनिंग गैस्ट्रिक वाल की, उसके लिए म्यूकेसा चिपचिपा होता है। ठीक ना? तो खाना खाते समय पचाने के लिए एनर्जी ज्यादा जरूरत होती है, और उस समय एनर्जी, कभी कभी क्या होता है खाना खाने के बाद हमको बड़ी
नींद सी आती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी इसलिए ज्यादा जरूरत पड़ती है और एनर्जी ब्रेन देता है, और जब ब्रेन की एनर्जी कम हो जाती है तो सुस्त हो जाता है थोड़ा सा, तो हमको आलस सी आ जाती है खाना खाने के बाद। हो जाती नहीं हो जाती है? ये पॉइंट नोट करिएगा। सर कहिए खाना खाते वक्त ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल, पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी पीने से क्या होगा, एक तो एसिड जो कंसंट्रेशन वो डाइल्यूट हो गया और एंजाइम, तो अब दूसरे क्या होगा, वो ऊपर जाकर के ऐसे पानी जो है ना, तुरंत पानी अब्जॉर्ब तो होगा नहीं स्टमक में, तो वहां पे वो तैरेगा। इस तरह से हमारे जो भोजन का डाइजेशन पूरी तरह से होना चाहिए, उस पे एंजाइम और उसका एक्शन सही से नहीं हो पाएगा। इसीलिए पानी को आधा घंटा, और लेकिन किसी से होता नहीं इस तरह का। तो ये आपका था स्टमक का भोजन। हमने कल बताया था आपका माउथ से चला था, तो बोलस बोलस, और वो स्टमक में जो पार्ट डाइजेस्ट होकर के जो लुगदी बनी उसको क्या बोले हम? काइम। काइम, यस सर, चाइम नहीं है वो, काइम भी बाहर आ जाती है, उल्टी नीचे से आ जाती है, काइम है। यहाँ से बाहर, इससे तो नहीं आने पाएगा पाइलोरी के बाद से। तो अब देखिए चलिए आगे यस सर। आज आते हैं हम लाल ग्रंथि। अरे इधर से सही दिख रहा, ये नीचे वाला दिख रहा है? हाँ हाँ पूरा। Okay. अरे दिख रहा है, चुप रहो तुम। हेलो, सुनिए और लिखिए। हमने माउथ की बात की थी, माउथ में टीथ है, टंग है, और हमारी 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। कितनी? 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। नंबर 1 3 पेयर जिसको कहते हैं 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स आर फाउंड। नंबर 1 पैराटिड, जो कि सबसे बड़ी होती है उस तीनों में, पैराटिड सलाइवरी ग्लैंड। इस और स्नेक में यही होता है जो जहर विष बीनोम बनाता है। स्नेक में यही ग्लैंड जो है बीनोम बनाता है, जहर। ठीक, इसका कोई काम विशेष है नहीं डाइजेशन में। सुनिए, इसका काम डाइजेशन में विशेष नहीं है, डाइजेशन में ये दोनों करती हैं। सेकंड पार्ट है लाइसोजाइम, एंजाइम होगा। अगला दूसरा पार्ट स्टालिंगुअल, स्पेलिंग लिख सकते हो साफ साफ, स्टालिंगुअल। और दूसरा है सब मेडिबुलर। तीसरा पार्ट है सब मेडिबुलर। इन दोनों का कॉमन, तो ये हो गई क्या? ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। अब इसमें से एंजाइम कौन सिक्रीशन हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अगला म्यूकस हमने बताया ही है, यहां पर भी निकलती, जो क्या करती है, यहां पर भी म्यूकस निकलती है जो चिपचिपा बनाती है। कभी कभी खाना खाती और अटकता है ना, कहते ये घोंट पानी पिए ना, अटक ऐसे करते हो, अटकता है। तो अटकता क्यों है? क्योंकि जब इसकी कमी हो गई म्यूकस की, हमारे मुंह में दिन भर में करीब जानते 13, 14, 15 लीटर लार बनता है, और 1 से 1.5 लीटर जो है ये आपका लार, ये जो एंजाइम निकल रहा है वो बन रहा है। दिन में कितनी बार हम खाना खाते हैं? क्या ब्रश करते हैं? नहीं ना। दांतों को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, क्योंकि हमेशा बनता रहता है। और रात में क्या होता है? नहीं बनता, और सुबह हमको ब्रश लगाना पड़ता है, जबकि हम खाते भी नहीं है रात में, वो जमा हो जाता सबाकर उसी पर। तो अगला पॉइंट है एंजाइम क्या है। नंबर 1 ध्यान सुनिए, नोट करते रहिए, लाइसोजाइम। ध्यान से सुना नहीं था अभी ना? लाइसोजाइम एंजाइम जो है ये कीटाणुओं का भक्षण करता है। देखिए एक काम तो सीरियल भी पेट में कर रहा था, लेकिन ये मुख में भी हाथ नहीं धोए, ये नहीं धोए, बच्चे जो है मिट्टी करके और कुछ ना कुछ खा लिए, तो वहां कीटाणु को मारने का काम कौन कर रहा है? लाइसोजाइम। फेगोसाइड काम कर रहा है, कीटाणु भक्षण। दूसरा है टाइलिन और डाइस्टेज, दोनों एंजाइम, टाइलिन और डाइस्टेज एंजाइम, ये स्टार्च जिसको मंड कहते हो, चोकर, इन्हें पचाने का काम करते हैं और बोलस बनाते हैं। आटा चाल कर चोकर निकाल दिया जाता ना छिलका, लेकिन फिर भी उसमें रह जाता है। मैदा जो होता है, मैदा में चोकर नहीं होता, और मैदा देखिए जल्दी पचता नहीं है। मैदे की रोटी हम क्यों नहीं खाते? इसलिए नहीं खाते ना,
लेकिन कभी कभी शादी ब्याह में रुमाली रोटी बनती है, ऐसे ऐसे करते हैं, इतनी बड़ी हो जाती है। उसको तोड़िए, देखिए पचपुस माँ उससे जैसा चिलगम खाते हो, चिंगम चिंगम खाते पूरा रबर जैसा निकलता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है यार। तो इसलिए हमें जितना मोटा अनाज चोकर चालना नहीं चाहिए, उसमें विटामिन भी होते हैं। तो ये जो दोनों एंजाइम हैं, टाइलिन और डाइस्टेज, वही जो एमाइलेज हम कह देते हैं सबको मिला के, तो ये स्टार्च का, मंड का थोड़ा पाचन करके उसको सिंपल में, एकदम सिंपलेस्ट नहीं बदलते हैं। ये तो हो गया लाभ। अब आगे आ जाते हैं हम किधर? अब हम देखिए हमारा क्या हो गया, यहाँ से लेकर के स्टमक तक का काम खत्म हो गया ना। यस सर। ओके, आ जाते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में थोड़ा बात। डाइजेस्टिव ग्लैंड दूसरा पार्ट था, नंबर 1 सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड बहुत ज्यादा दूसरी काम तो सही आ गया सर, आ गया। आप लोगों को कंसंट्रेट करना। दूसरा है जठर या स्टमक ग्लैंड। अगला है लीवर और विकाल ब्लैडर, लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगला है पैंक्रियाज, अग्नाशयी ग्रंथि और इंटेस्टाइन ग्लैंड, क्षुद्र ग्रंथि, क्षुद्र आंतीय ग्रंथि बोलते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ओएसोफेगस में कोई पाचन नहीं होता, 25 सेंटीमीटर भोजन को ढकेलने में काम करता है, एक तरह से पेनिट्रेटिंग मूवमेंट। ठीक, सब कुछ क्लियर? यस सर। डाइजेशन कॉम्प्लेक्स टू, डाइजेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलेस्ट फूड सब्सटेंस याद दिखेगा ही नहीं बे। क्या कहलाता है? डाइजेशन। वाटर, विटामिन और मिनरल का कोई डाइजेशन नहीं होता, ये सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं और ये आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। केवल डाइजेशन किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। प्रोटीन सबसे बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, सबसे जल्दी इसी देखें लास्ट तक इसका पाचन होता रहता है। इरेप्सिस लड़की आगे। डाइजेशन क्या है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। डाइजेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, भौतिक और रसायन दोनों तरह का प्रक्रिया है। जब केमिकल एंजाइम सिक्रीशन उसमें काम कर रहा है केमिकल, बाकी जो और प्रोसेस हो रहे हैं ये हो गया। इट्स मेन फंक्शन क्या है? फूड से हमें एनर्जी, फूड खाए तभी जाकर के वो जब तक सॉल्युबल फॉर्म में नहीं जाएगा तब तक उस पे ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी नहीं आएगी। चलिए आगे बात आ जाते हैं। आप दो वाले लड़की लड़की बोलो उसमें जाएगा तो सकते हैं लड़की क्यों अगर इतने संस्कृत बोलते रहिए तो आपके नॉलेज के लिए रखते हैं। ओके, यहाँ देखिए ये आपका दिख रहा ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल डायरेक्ट में बना दिया। बाकी सिर्फ बॉइलिंग 32 फुट है, ये अबाउट 9 मीटर के आसपास है। ये नाम से छोटा, काम से बड़ा। 6.5 मीटर है। यस सर, एलिमेंट्री कैनल है 32 फुट। नो क्या वो देखो। हाँ, पूरी एलिमेंट्री कैनाल की बात हो रही है। ठीक, ये है पूरी एलिमेंट्री कैनाल। नहीं अच्छे, ये इस बात नहीं, ये तो यहाँ पे हमने इसकी बात की है। अबे भाई, तो देखिए क्या होता है इसमें। 3 पार्ट आपको बताया गया था, डियोडिनम, जिजिनम और इलियम। डियोडिनम में कोई एंजाइम नहीं होता, केवल 2 तरह के हार्मोन ग्रंथि काम करती हार्मोन। एक क्या था? कोलेसाइटोकाइनिन, समझे ना? ये क्या करता है? ये हार्मोन जो है स्टिमुलेट करता किसको? गाल ब्लैडर से सिक्रीशन के लिए, किसके? बाइल जूस। और दूसरा था सिक्रेटिन या सिक्रेटिन, ये करता है पैंक्रियाज को, जिससे वो एंजाइम को करे। तीनों डाइजेस्टिव एंजाइम मेन पैंक्रियाज से निकलते हैं। कौन कौन? एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज किसको करता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। लाइपेज फैट, लिपिड, चिपचिपा लिपिड को फैटी एसिड में। और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में, पेप्टोन को पेप्टाइड में। ठीक, अगला था जेजिनम। जेजिनम क्या करता? सरफेस एरिया उसको देता, जगह प्रदान कराता, फैल जाओ पूरे में। और इलियम जो है यही बिलाई डाई की स्ट्रक्चर होता है। इलियम में ही बिलाई डाई फिंगर जैसा प्रोजेक्शन होता है और वो एब्जॉर्प्शन में भी सबसे पूरा मदद करता है और डाइजेशन में भी पूरा करता है। इरिप्सिन एंजाइम प्रोटीन जो पेप्टाइड था यहाँ पे निकलता है और उसको किस में बदल देता है? अमीनो एसिड में। अब अमीनो एसिड
ग्लूकोज और फैटी एसिड या ग्लिसरॉल ये इजीली सॉल्वेबल है, ब्लड में मिक्स हो गए, एसिमिलेट होकर के सेल में पहुंच गया। ठीक, अब वो रेडी है इसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। अब देखिए पानी का अवशोषण भी नहीं हुआ, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, वाटर कहां एब्जॉर्ब होगा, अब वही लार्ज इंटेस्टाइन में सारी चीजें एब्जॉर्ब हो गई। अब ये आया लार्ज, देखिए मिला हुआ लार्ज, यहाँ पे गोल जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या, सीकम। क्या बोलते हैं, सीकम। सीकम ये, और नीचे यहाँ पे लटकी हुई एक स्ट्रक्चर है, हम लोगों में अवशेषी के रूप में है अपेंडिक्स, ग्रीव रूप प्रशिष्टा, लेकिन ग्रास ईटिंग एनिमल में ये डेवलप है। तो हमारा भी विकास उन्हीं से हुआ, इसका सीधा प्रभाव मिलता है, क्योंकि हम अब घास फूस खाते नहीं है, इसलिए जब कभी इसमें कुछ चला जाता किसी कारण से, जिसका बढ़ने लगती है और फिर इसको ऑपरेट करके निकलवा दिया जाता, कोई नहीं। अब देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट हैं। ऊपर जो गई है असेंडिंग कोलन, पूरे को कोलोन कहा जाता है, असेंडिंग कोलोन। फिर क्षैतिज हो गई है ट्रांसवर्स कोलोन, लाइन के आधार पर। फिर नीचे आ रही है डिसेंडिंग कोलोन, और थोड़ा सा नीचे रसीदा है, थोड़ा सा ऐसे है सेगमेंट। ये क्या है, तो इसको हम बोलते हैं सेगमाइड कोलोन। क्या कहते हैं, सेगमाइड कोलोन। लिख रहे हैं, दिमाग में बैठा रहे, ठीक है। वीडियो भी अच्छे से देख करके नीचे, लेकिन मुझे चाहिए सब नोट अच्छे से। आगे अब ये आपका पानी का एब्जॉर्प्शन यहाँ हो जाता है पूरी तरह से। अब जो शुष्क वेस्ट जो नहीं पचा वो बचा, वो आ गया रेक्टम में, जिसको मलाशय कहते हैं, और एनस के थ्रू। अब मल जो वेस्ट होता है इसका पीला क्यों होता है, क्यों, क्योंकि लिवर से एक पिगमेंट क्या निकलता है, निकलता है, और वो आकर के यहाँ इसीलिए इसका कलर थोड़ा सा येलो होता है, ठीक ना, बिलिरुबिन, तो इसका पीला होता है। अब बचा क्या आपका, लीवर, ठीक ना। तो अब देखिए आंत में उधर पे एसिडिक मीडियम में काम किया गैस्ट्रिक एंजाइम, लेकिन जो पैंक्रियाटिक एंजाइम है या इंटेस्टाइनल, ये किसमें, ये एल्कलाइन मीडियम में। कहता भैया जब तक क्षारीय नहीं होगा तब तक हम पाचन नहीं करेंगे, तो इंटेस्टाइन कहता है। तो इसीलिए ये व्यवस्था दी गई है। लीवर से निकल रहा है बाइल जूस, पित्त रस, पित्त जो कि कड़वा होता है, ठीक ना, बहुत कड़वा होता है। बेसिक इसका नेचर लगभग 8 होता है पीएच, और यहाँ पे स्टोर होता है गाल ब्लैडर। फिर ये बाइल डक्ट है, बाइल जूस जिसके थ्रू आकर के इसमें मिल जाता है। ओके स्मॉल इंटेस्टाइन, मीडियम हो गया, दीदी एल्कलाइन हो गया, और अब एंजाइम उस पर एक्टिव होकर के काम करेंगे, ठीक। तो बाकी अब एक पार्ट आपका लीवर का बनता है। लीवर के क्या एक ही काम नहीं है, हाँ एक चीज और, एक ऐसा बाइल या गाल ब्लैडर एक ऐसा है जो बिना एंजाइम के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये फैट के एमल्सिफिकेशन, पाइसीकरण में मदद करता है। कभी कभी जब इसमें कुछ आइसोलेट वाली चीज हम खा लेते हैं, जैसे टमाटर हुआ उसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट पाया जाता है, और पथरी पालक हुआ इसमें मिलता, तमाम ऐसी चीजें हैं, तो इसमें स्टोन बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीलेट, तो जिसकी वजह से कहते हैं ना लीवर, गाल ब्लैडर की स्टोन, पथरी, किडनी की पथरी, तो स्टोन, तो जब वो थैली भर जाती है ना, बड़ी दिक्कत, पेन और सब होता, तो फिर उसको ऑपरेट करके निकलवा दिया जाता है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एकदम पथरी को ना बिल्कुल जैसे सड़कों पर बड़ी बड़ी पत्थर डालते हैं, उसकी पतली पतली चीज भी निकालिए, वैसे होनी चाहिए। अभी देख लो, अभी मैंने बताया ऑक्सीडेट कैल्शियम, जो हमारे कुछ फूड सब्सटेंस ऐसे हैं जिसमें कैल्शियम ऑक्सीडेट मिलता है, और कैल्शियम ऑक्सीडेट क्या, कैल्शियम पत्थर को बनाता है एक तरह से, तो ऑक्सीडेट वो पत्थर की तरह बनता जाता है। जब इसको हम ऑपरेट करके निकलवा देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि बाइल जूस कहाँ से निकल रहा है, लीवर से। ये तो स्टोर यहाँ हुआ, कोई बात नहीं, यहाँ
गैसियस सिक्रीशन भी पढ़ाएंगे आपको लिवर वाले में। आज की वीडियो इतना ही, अच्छे से समझिएगा, डायग्राम